हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और साथ ही उनके द्वारा रचित उनकी रचनाओं, साहित्य में उनका योगदान, साहित्य परिचय, भाषा शैली आदि को देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा था, जहां रीतिकाल का अंतिम चरण और आधुनिकता का आरंभ था। इसीलिए उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषण वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमिका अपनाई और नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवा जागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्रों में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों के आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव की सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका और कवि वचन सुधा, बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इनके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार, कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा साहित्य रचना कर्म पथदर्शक बन गया। तो भारतेंदु जी जो थे वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने जो है सभी विधाओं में काम किया, सभी विधाओं में रचनाएं लिखी, लेकिन जो उनकी प्रसिद्धि हुई वे उनके नाटक जो थे उन्हीं के माध्यम से हुए। और भारतेंदु जी जो थे वे गद्य की शुरुआत भारतेंदु जी से ही मानी जाती है। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखने की शुरुआत की। इससे पहले जो रचनाएं हो रही थी वे अवधी या ब्रज में हो रही थी। तो भारतेंदु जी ने और हिंदी की खड़ी हिंदी को जो है साहित्य में अपनाया ताकि वे जनता को जनता को साहित्य से जोड़ सके। और यूं कहें कि भारतेंदु जी ने ही जनता को जो है साहित्य से जोड़ा। इससे पहले जो जनता थी और जो साहित्य था वो दोनों अलग अलग चीज़ थे। आम जनता के लिए साहित्य की रचना ना होकर ये केवल रजवाड़ों के लिए जो है ये रचना होती थी। तो भारतेंदु जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म जो था वे 9 सितंबर 1850 को हुआ था काशी में, और इनके पिता का नाम जो था वे गोपाल चंद था। इनकी मृत्यु जो थी वे 6 जनवरी 1885 को हुई थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो था वे काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। यानी जो भारतेंदु को जो कविताएं लिखने का जो कला थी वे उनके पिता से ही मिली थी। उनके पिता भी जो है गिरधर दास
उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। उनके पूर्वज जो थे वे अंग्रेजी भक्त थे और उनकी ही कृपा से धनवान हुए थे। हरिश्चंद्र जब 5 वर्ष के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और जब वह 10 वर्ष के होते हैं तो पिता की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बचपन में ही माता पिता के जो सुख से वह वंचित हो गए और बी माता ने खूब सताया। बचपन का सुख नहीं मिला इन्हें, और शिक्षा की व्यवस्था जो थी वे प्रथा पालन के लिए होती रही। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने की आदत का विस्तार होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा और क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ मन बार बार भागता रहा और स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत थी, इसीलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। यानी इनका जो है शुरू से बचपन से ही मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन जो है तीव्र बुद्धि के होने के कारण ये परीक्षाओं में पास होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक जो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, और भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाया करते थे। उन्हीं से अंग्रेजी सीखी और भारतेंदु ने स्व अध्याय से स्वयं अध्ययन करके जो है संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं सीख ली। तो भारतेंदु को संस्कृत का जो है पितामह भी कहा जाता है, मतलब संस्कृत के ये प्रकांड विद्वान भी कहे जाते हैं। उनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी, और उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। लय बयोढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सेन को हनन लगे भगवान। तो ये दोहा सुना के उन्होंने 5 वर्ष की आयु में अपने पिता से जो है खूब आशीर्वाद प्राप्त किया। और धन के अत्यधिक व्यय से भारतेंदु जी जो है वे ऋणी बन गए, और दुश्चिंताओं के कारण जो है उनका शरीर स्थिर हो गया और उनकी जो है वे मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वे रसिक स्वभाव के व्यक्ति थे, और जो है वे धन को बहुत ज़्यादा अपव्यय किया करते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको बहुत से कर्ज लेने पड़े, और फिर ऐसा हुआ कि कर्ज लेते लेते वे कर्ज के जो है दबाव में पड़ गए, और इन्हीं चिंताओं के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु जो है 1885 में हुई। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य परिचय देख लेते हैं। तो भारतेंदु का जो योगदान था वे बहुत ज़्यादा था साहित्य में, और इन्हीं योगदानों के कारण जो है भारतेंदु युग जो उनका साहित्य का जो रचना थी उनका जो जब से उन्होंने रचना स्टार्ट किया था उस युग को जो है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है इस पे कहना है कि भारतेंदु अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर वे बंगदेश, माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। प्राचीन व नवीन का सुंदर सामंजस्य जो था वे भारतेंदु की कला का जो है विशेष माधुर्य है। और 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु की साहित्य सेवा आरंभ कर दी थी, और 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। वे 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेसी मैजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा और 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। साथ ही उनके समांतर साहित्य संस्थाएं भी खड़ी की, और
वैष्णव भक्ति के प्रचारक के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की और राजभक्ति प्रकट करते हुए भी अपनी देशभक्ति की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वान ने उन्हें भारतेंदु यानी भारत का चंद्रमा की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य को भारतेंदु की देन भाषा तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में है। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर जो है संवर्धित समाज सेवा भी चलती रही संवर्धित हुआ और इसी भाषा में उन्होंने अपने संपूर्ण गद्य साहित्य की रचनाएं की। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी की समाज सेवा भी चलती रही। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में अपना योगदान दिया। दीन दुखियों, साहित्यों और तथा मित्रों की सहायता करने में वे अपने कर्तव्य समझते थे। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो मौलिक नाटक थे इनके। पहला इनका मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा न भवति। दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विषय विषमोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी जो ऐतिहासिक नाटक है, अंधेर नगरी जो प्रहसन है, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। ये अपूर्ण है। केवल 4 दृश्य जो है गीति रूपक बाबू राधा कृष्णदास ने पूर्ण किया। अनुदित नाटक है जिनका इन्होंने अनुवाद किया है वह है विदा सुंदर। ये बंगला का संस्करण था जिसका हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। साथ ही इन्होंने जो है पाखंड विडम्बन जो है वह इसका भी इन्होंने जो है अनुवाद किया है। और धनंजय विजय ये संस्कृत का नाटक है जिसका अनुवाद किया इन्होंने। कर्म मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्बल बंधु। तो ये नाटक है जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। निबंध संग्रह है इनके नाटक जो कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, और कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। तो इनके निबंध संग्रह हैं ये, जहाँ पे इन्होंने अपने निबंधों को संग्रहित किया है। निबंधों तथा आख्यान। निबंध और आख्यान है सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास, पंचक आदि। काव्य कृतियाँ हैं इनकी काव्य कृतियाँ बहुत सारी हैं। तो ये है भक्त सर्वस, तन्मय लीला, दान लीला, रानी, क्षमा लीला और संस्कृत लावनी, बसंत, मुंह दिखावनी, उर्दू का श्यापा, प्रबोधनी, नए जमाने की मुकरी, सुमंजली और बंदर सभा हास्य व्यंग है ये। और बकरी बिलाप ये भी हास्य व्यंग है। विजय बल्लरी और प्रेमा सुवर्णक्षण, जैन कुतूहल, प्रेम सत्सई सिंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और उत्तरार्ध भक्तमाला, प्रेम प्रलाप, विजयनी विजय, विजयंती, जायती संगीत और रिपु नाटक, उरेहना, प्रेम मालिका, कीर्तन स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली का काव्य है, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र और प्रताप संस्मरण और होली मधु मुकुल। तो इनके ये जो था इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अब इनकी कहानी को देख लेते हैं। तो अद्भुत अपूर्व स्वपर ये इनकी कहानी है। यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा।
आत्मकथा है एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। साथ ही ये संपादक भी थे, तो इन्होंने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया था वह था कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि। भाषा देख लेते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा, भारतेंदु के समय में जो है राजकाज की जो भाषा हुआ करती थी वह फारसी थी। वहीं अंग्रेजी का वर्चस्व भी बढ़ता जा रहा था। साहित्य में ब्रज भाषा का बोलबाला था और फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी चलन में आ गई थी। तो ऐसे समय में भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर जो है खड़ी बोली का विकास किया। और आज जो हिंदी हम पढ़ते लिखते हैं वह भारतेंदु की ही देन है। तो यही कारण है कि उन्होंने आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है और केवल भाषा ही नहीं, साहित्य में भी उन्होंने नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया और साहित्य को जन से जोड़ा। भारतेंदु की रचना धार्मिकता में दोहरापन दिखाई देता है। यहाँ कविता जहाँ उन्होंने ब्रजभाषा में लिखते रहे, वहीं उन्होंने बाकी विधाओं में सफल हाथ जो है वे खड़ी बोली में आजमाया। और सही मायने में कहें तो भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली गद्य के जो है उन्नायक हैं। भारतेंदु जी के काव्य में भाषा प्रधानता जो थी वे ब्रज भाषा है और उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी जो है आते हैं। उनके गद्य की भाषा सरल और व्यवहारिक है और मुहावरों का प्रयोग जो है उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। शैली देख लेते हैं, तो भारतेंदु जी की जो शैली थी वह विषय के अनुरूप जो है बदलती रहती थी। परिणामतः उनकी रचनाओं में शैलियों के विविध रूप उपलब्ध हैं। कोई भी जो रचनाकार होता है, जो अपनी रचना करता है, उन सब की जो है अलग अलग शैली होती है और ये जो शैली होती है विषय के अनुरूप ही होती है। भारतेंदु जी की जो शैली थी वही विषय के अनुरूप बदलती रहती थी। वर्णात्मक शैली, तो वर्णात्मक शैली जहाँ पे वर्णन किया जाता है, मतलब किसी भी रचना में वर्णात्मक शैली का मतलब इस चीज़ का वर्णन करना है। और इस शैली का जो प्रयोग था इन्होंने इतिहास ग्रंथों एवं निबंधों में घटना, वस्तु एवं परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए जो है उन्होंने प्रयोग किया। और दिल्ली दरबार दर्पण जो है इस शैली में देखा जा सकता है। विवरणात्मक शैली, जिसमें विवरण दिया जाता है, जहाँ संक्षिप्त में किसी चीज़ को विवरण देते हुए आगे निकल जाते हैं। तो इन्होंने जो है सरयू पार की जो यात्रा है और लखनऊ की जो यात्रा, जैसे इनकी यात्रा वृत्तांत हैं, इन्होंने उनमें जो है इस शैली का उपयोग किया है। विचारात्मक शैली यानी जो जिस पर अपने विचारों को व्यक्त किया जाए। तो इन्होंने जो है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इस रचना में जो है इन्होंने इस शैली का उपयोग किया है। और इन्होंने जो इस शैली में विचारों की गंभीरता और विश्लेषण शक्ति विद्यमान रही है और वाक्य विन्यास सुसंगठित एवं विचारों से युक्त रहा है। भावात्मक शैली, इस शैली का उपयोग भारतेंदु जी ने जीवनी साहित्य एवं नाटकों में किया है। भावनात्मक शैली, नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे इन्होंने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है, मन में उभरने वाले पीड़ा को व्यक्त करना। तो भारत दुर्दशा हो गया, जयदेव की जीवनी, सूरदास की जीवनी आदि में इस शैली का उन्होंने जो है प्रयोग किया है। ये लेखक के हृदय पक्ष की अधिक मुखरित हुआ है। जो यहाँ पे जो ये जो रचनाएं हैं उसमें उनके हृदय पक्ष जो अधिक मुखरित हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली, तो व्यंग्यात्मक शैली यानी जहाँ पे व्यंग्य किया जाए, किसी बात को सीधा ना बोलकर जो है उस पर दूसरे तरीके से बोलकर उसको व्यंग्य किया जाए ताकि उसको पता भी नहीं चले और उसको उस पर व्यंग्य भी हो जाए। तो यहाँ भारतेंदु जी ने जो है अपने नाटकों और निबंधों में इस शैली का उपयोग बीच बीच में किया है। और हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, ये एक व्यंग्य है। और इस कथन या इस व्यंग्य का जो अर्थ ये है कि जिस प्रकार रेलगाड़ी जो होती है वो पटरी के बिना चल नहीं पाती है, उसी तरह जो हिंदुस्तानी लोग हैं वे बिना सही नेतृत्व या कुशल नेतृत्व के अभाव में जहाँ के तहाँ खड़े हैं। हास्यपूर्ण शैली,
तो हास्यपूर्ण शैली का प्रयोग जो है उन्होंने जो है अपने नाटकों में किया है, और विशेष रूप से वैदिक हिंसा हिंसा न भवती अंधेर नगरी में हास्य व्यंग की प्रधानता है। और निबंधों में भी यत्र तत्र इस शैली के दर्शन होते रहे हैं, और समाज की रूढ़ियों अंधविश्वासों कुरीतियों पर वे करारा व्यंग्य करते हैं। भारतेंदु जी के वर्ण्य विषय थे भक्ति, श्रृंगार, समाज सुधार, प्रगाढ़ देश प्रेम, गहन राष्ट्रीय चेतना, नाटक, रंगमंच का परिष्कार आदि। उन्होंने जीवनी और यात्रा वृत्तांत भी लिखे, और तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों में जो है रूढ़ियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने हास्य और व्यंग्यात्मक अति सुंदर लेख भी लिखे। यानी वह अपने इन लेखों के माध्यम से, जहाँ पे वो व्यंग्य करते हैं, हास्यात्मक शैलियों का जो उपयोग करते हैं, जिससे समाज में फैले कुरीतियाँ जो उस समय थी उसका वे उद्घाटन करते हैं और समाज को वे मतलब दिखाते हैं। आप हिंसा हिंसा ना बहुत ही पढ़िएगा, वह बहुत ही अच्छी है, उनका हास्य व्यंग्य जो उसमें काफ़ी अधिक है। रस की बात करते हैं तो रसों का उपयोग भी उन्होंने किया है, और श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता रही है उनकी कविताओं में, और दोनों पक्षों का भारतेंदु जी ने सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य में हास्य रस की भी उत्कृष्ट योजना मिलती है। छंद, तो भारतेंदु जी ने अपने समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों को अपनाया है। उन्होंने केवल हिंदी के ही नहीं, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला आदि सभी छंदों को स्थान दिया है अपनी रचना में, और उन्होंने संस्कृत के वसंत, तिलक और शार्दुल, विकृत विकृत, सालिनी आदि, हिंदी के चौपाई, छप्पे, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ, कवि तत्व, सवैया, घनाश्री आदि जो हिंदी के जो ये छंद है उसका उपयोग किया है। बंगला के प्यार तथा उर्दू के रेखता, गजल छंदों का उपयोग भी किया है। और इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कजली, ठुमरी, लावनी, मल्हार, चैती आदि लोक छंदों को भी जो है व्यवहार में लाए हैं। अलंकारों का प्रयोग भारतेंदु जी ने काव्य में सहज रूप से हुआ है, और उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, संदेह अलंकारों के प्रति भारतेंदु जी का अधिक रुचि है। शब्दालंकारों को भी स्थान मिला है, और निम्न पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों की योजना जो है इसमें दिखाई देती है। साहित्य में देख लेते हैं उनका क्या योगदान या क्या स्थान था उनका। तो भारतेंदु जी युग निर्माता साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे। वे हिंदी गद्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और हिंदी भाषा को गद्य की परिष्कृत भाषा बनाने में उनका योगदान जो है वे अविस्मरणीय है। साहित्य की विविध विधाओं को प्रारंभ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी को विकसित एक लोकप्रिय भाषा बनाने में भी, तथा विविध गद्य विधाओं का सूत्रपात करने, उन्हें समृद्ध बनाने में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारतेंदु जी जो थे वे जब रीतिकाल जो जिसका अंत चल रहा था, तो उस समय के जो थे ये कवि थे, और उस समय समाज में इतनी कुरीतियाँ थीं, और अंग्रेजी शासन भी था, महिलाओं की स्थिति खराब थी, जो साहित्य था वह आम जनता के लिए ना होकर केवल जो है जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उन्हीं तक की पहुंच की चीज़ रह गई थी। भारतेंदु जी ने जो है सुधार का जो अगर हम काम देखें तो भारतेंदु जी के द्वारा ही हुआ था। इन्होंने ही जो है आधुनिक, इसीलिए इनको आधुनिक जो है नवयुग का जनक भी कहते हैं। इन्होंने जो है नाटकों को परिष्कृत भी किया, उसकी नई शैली भी लाए, और हिंदी खड़ी जो बोली थी उसको भी जो है इन्होंने रचना में स्थान दिया, उसमें इन्होंने गद्य रचनाएं की, जिसके कारण जो है ये साहित्य जो था वह आम जनता से जुड़ सका, और आम जनता जो है साहित्य द्वारा पढ़कर अपने समाज को जो है समझ सका। और राष्ट्रीय जो चेतना होती है या राष्ट्रीय भक्ति आदि जो है इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से मिलते हैं, जिसमें ये राष्ट्रभक्ति को जनता के सामने रखते हैं ताकि वह एकत्र हो सकें, और एकत्र होकर जो है उस समय जो भी कुरीतियाँ चल रही थी या अंग्रेजी शासन चल रहा था उसका सामना कर सकें, तो इन्होंने दिखाया था। तो ये थी मेरी प्रस्तुति। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
धन्यवाद।